रकीब भाई, जैसे कि अभी तो ये थोड़ा सा सामाजिक बातें हो गई हैं, संगठन में थोड़ा सा आ जाते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज 12-13 स्टेट में काम कर रहा है, जिसमें 4 स्टेट सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसमें झारखंड भी एक है, जहाँ पे हमारा कार्यालय इन चारों स्टेटों पे है। और झारखंड की कार्य मतलब एक्टिव है, लेकिन वहाँ पे पसमानदा उलेमा का जो विंग आपका है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, उसके विस्तार के लिए अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं और उसकी संगठन की क्या एक्टिविटी है? देखिए, मैं ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड जब से हम लोग गठन किए हैं, उस वक्त से लेकर के अब तक मैं कई रियासतों का दौरा मैं कर चुका हूँ। झारखंड का दौरा कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुका हूँ, आपको बिहार का दौरा कर चुका हूँ। हमने बिहार में भी जो है ना इस सम्मेलन किए थे। बिहार के जो है मुंगेर प्रमंडल में एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। इसके अलावा जो है ना आपको जाकर के रियासती झारखंड में लगभग कमोबेश दर्जनों प्रोग्राम छोटे से लेके बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, और जिनमें से दुमका प्रमंडल में एक बहुत बड़ा उलमा का प्रोग्राम हुआ। मेरा कहना यह है कि उलमा बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं, और उलमा बहुत सारे लगभग तकरीबन 100 उलमा इसमें से जुड़ चुके हैं। एक है कि जुड़ चुके, लेकिन सामाजिक आर्थिक समस्याएं बहुत होती हैं। पसमानदा जो मुस्लिम है, चाहे झारखंड का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, एजुकेशन में पीछा है, वो जागरूक भी नहीं है, ठीक है। और उसके लिए तमाम तरह की स्कीम भारत सरकार भी चला रही है, लेकिन शायद वो पहुंच नहीं पाती, या हम लोग पहुंचना नहीं चाहते हैं। जो भी चीजें वजह तो हम लोग नहीं बता, संगठन इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, उलमा बोर्ड का मानना यह है कि तालीम और एजुकेशन ही तरक्की का मेन रास्ता है। किस तरीके का तालीम? आप तो उलेमाओं की बात कर रहे हैं। मैं जहां तक उलमा की बात कर रहा हूं, दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम, असली तालीम, मॉडर्न तालीम, जहां हमारे बच्चे हाफिज बन रहे हो, जहां हमारे बच्चे कारी बन रहे हो, जहां हमारे बच्चे बेहतर आलिम बन रहे हैं, वहीं पर हमारे बच्चे इंजीनियर भी बनना चाहिए, वहीं हमारे बच्चे बेहतर हो लॉयर भी बनना चाहिए, वहीं हमारे बच्चे जो है बेहतर से बेहतर जो है टेक्निकल तालीम हासिल करके जो है अच्छे मकाम हासिल करे, और IAS और IPS ज्यादा से ज्यादा बने। ये हमारी सोच है। इसके लिए उलमा बोर्ड जो है बेदारी मुहिम चला रही है, जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। और यहाँ तक कि ऑल इंडिया पसमानदा उलेमा बोर्ड जो है इसके लिए जो है स्कॉलरशिप की भी तैयारी करेगी, और जगह जगह जो है कैंप लगा करके लोगों को जागरूक भी करेगी, ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे लॉयर बने। इंडियन डॉक्टर बनने के लिए एक इंसान की उम्र गुजर जाती है, तब वो जाके किसी काबिल बनता है। 25-30 साल 35 साल तक वो अपनी जिंदगी देता है। गारंटी फिर भी नहीं होती है, लेकिन वो बन जाता है, ठीक है। कारी बनने के लिए कितना टाइम लगता होगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, कारी बनने के लिए हाफिज के बाद ही कारी बनता है। मतलब कितना टाइम लग जाता, कितना वर्ष लग जाता? हाफिज बनने के लिए जहन के ऊपर बात होती है। बाजे बाजे हमारे बच्चे बच्चियां जो है ना 4-4 महीने में पूरा कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे नहीं, एक कोर्स तो होता होगा ना, जैसे मीन्स की एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ, जैसे एक कोर्स होता है अदीब कामिल अदीब माहिर, तो 1 साल 2 साल का होता है। हाफिज बनने के लिए कोई टाइम और टेबल नहीं है, जहन की बात होती है, मगर कारी के लिए 2 साल का कोर्स होता है। जी, मतलब हाफिज के बाद कारी बनेगा। हाँ, हाफिज बनेगा तभी कारी बनेगा। जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने मॉडर्न एजुकेशन की बात की ना, तो मुझे लगता है एक साथ 2 एजुकेशन को लेकर के चलना, दोनों में अव्वल आना बहुत कठिन काम। एक में आप डाउन। इसके लिए बहुत से मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जैसे हमारे झारखंड में चले जाइए, जामिया उम्मा सलमा एक धनबाद में एक मदरसा है, उसमें देख लीजिए वहाँ के बच्चे आपको जाके जहाँ पर हाफिज बन रहे हैं, और जहाँ पर आपको जाके इंग्लिश की तालीम हासिल कर रहे हैं, मॉडर्न तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो है अभी एग्जाम दिए, सबसे अच्छा पूरे झारखंड में रिजल्ट आया। मॉडर्न एजुकेशन में मुसलमान को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पसमानदा मुसलमान बहुत ज्यादा पीछे है। वो चाहे झारखंड को भी मैं जानता हूँ, गया नहीं हूँ हालांकि, लेकिन सोशल मीडिया जरूर से मैं देखता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन, मैं कहने वाला हूँ तो अच्छा एजुकेशन जिसको होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं। उस पर अगर मेरे ख्याल से अभी से आप लोग काम करना अच्छे से चालू करें तो कम से कम 10 साल 20 साल लग जाए। संगठन कहाँ तक पहुंचा इस तैयारी को लेकर के? देखिए, मन जद्दा वजदा कोशिश करना हम लोगों की जिम्मेदारी है।
बताना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और नहीं नहीं, बताने से कुछ नहीं होता है। जैसे एक मान लिया आपने मदरसे की बात की, मदरसे उत्तर प्रदेश में बहुत है, भरमार मदरसे हैं। और कई मदरसे तो ऐसे कि आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, वो पढ़ाएंगे पिलाएंगे सब कुछ कर देंगे, ठीक है। एजुकेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, दुनियावी तालीम के लिए ऐसा स्कूल कोई शायद कोई इक्का दुक्का चल रहे हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। इसके लिए संगठन क्या करेगा भाई? आपके लिए स्कूल चाहिए, कम से कम बेसिक स्कूल ही होना चाहिए। इसके लिए देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों की इस पर बहुत जल्द जो है इस पर हम लोगों की बातचीत होगी, चर्चा होगी। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का हर जिले में एक ऐसा इदारा हो जो मॉडर्न यानी कि दीनी तालीम के साथ साथ जो है ना आपकी जो है ना जदीद तालीम हो, कंप्यूटर की तालीम हो। इसके लिए हम लोग जो है ना चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं। एक्चुअली आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि संगठन ने इसकी शुरुआत बहराइच में, एक कौन सा गांव है, गुजराना गांव है, तो संगठन ने एक 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल जो फ्री एजुकेशन के लिए एक शुरुआत ही कर दी है। लेकिन वो बहुत कम है, मेरे हिसाब से वो कम है। एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन लोग बताते हैं कि बेसिक तो इंटर तक का होता है, एजुकेशन इंटर के बाद होता है, मतलब आप किसी काबिल उसके अलावा इंजीनियर डॉक्टर उसके बाद बनते हो। वहां तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खास करके ऐसे इदारे बनाने के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग करेंगे, अभी हम लोग करेंगे तब आगे इसका फल मिलेगा, क्योंकि तुरंत फल मिलता नहीं है। इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा, इसके लिए जो हम लोगों की मेहनत करनी होगी, और तब जाकर के हो सकता है कि अभी हम लोगों को फायदा नजर नहीं आ रहा, मगर आने वाली नस्ल को फायदा नजर आएगा। अब रहा सवाल बहराइच में जो शुरू किया है ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज ने जो स्कूल शुरू किया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, ये हमको जनाब यूनुस साहब जो हम लोगों के जो है मुख्य अधिकारी है उन्होंने हमको बताया भी था, और उन्होंने कल ही बोला है कि मौलाना आपको वहां पर जाना है। तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, देखूंगा वहां की तालीम किस तरह की है, ताकि उसी तरह का जो है ना स्कूल, उसी तरह का जो है मदरसा हम लोग झारखंड में और बिहार में भी खोलेंगे इंशाल्लाह। उसका तरीका एक हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे कुछ मदरसे होते हैं, मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि आप तो बहुत ज्यादा काबिल हैं। कुछ मदरसे होते हैं ऐसे ही, खाली वहाँ नमाज होती है, मदरसे क्या मस्जिद होती है, नमाज होती है 5 वक्त की, और उसमें बहुत गाँव में बहुत कम लोग तब भी आते हैं, कहीं 2-4 आ गए जमात के लिए। वहां पे अगर आप लगाए पैसा, तो वहां पे आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री मिल जाएगा, सिर्फ आपको मेज कुर्सी ये सब लानी पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, गांव गांव में मकातिब खुलनी चाहिए, जितने मकातिब खुलेंगे उतने हमारे बच्चे जो है ना पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई आप उर्दू अरबी पढ़ाए जरूर, ठीक है, उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूर। नहीं, उसके लिए मेहनत की जाएगी, कोशिश की जाएगी। पहले वहाँ के जो है जो गांव में जो कमेटियां होती है, कमेटियों वालों से साथियों से मिल करके पहले बातचीत करेंगे, बात की जाएगी कि हम लोग यहाँ पर जो है ना इदारे खोलना चाहते हैं और इदारा मेरा इस तरह करेगा, हम लोगों का इस तरह करेगा। अगर वो लोग हम लोगों की बातों को जरूर मानेंगे। जैसे अभी हम बिहार अभी गए थे मुंगेर इलाके में, तो वहां पर भी जो है एक जगह हमको जमीन दिखाया है, बहुत लंबी चौड़ी जमीन है। उन्होंने कह दिया कि मौलाना यहाँ पर इदारे खोलें, आप जिस तरह से आप चाहते हैं इदारे खोलें, मगर मैंने भी वही शर्त लगा दिया था कि मदरसे के साथ साथ हमारा मॉडर्न तालीम होनी चाहिए। अच्छा, अभी और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे मदरसे में जहां पर दीनी तालीम दी जा रहा हो, इस्लामी तालीम दी जा रही है, जहां पर बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ पढ़ाया जा रहा हो, मैं ये चाहता हूं कि उन मदरसों में इन तालीम के साथ साथ एक सब्जेक्ट हमारा जो हिंदुस्तान को जो संविधान है उस संविधान का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारे आलिम और उलमा को और हाफिज कुरान को ये पता रहे कि हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल इतना ये कह रहा है, आर्टिकल इतना ये कह रहा है। क्योंकि आज जो है हमारे आलिम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, मगर संविधान के बारे में अगर पूछा जाए कि 341 क्या है, 342 क्या है, 84 क्या है, 85 क्या है, 65 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, नहीं बता पाएंगे। मगर मैं चाहता हूं उन मदरसों में एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, अभी लास्ट में थोड़ा सा एक सवाल करके खत्म करूंगा, बड़ा लंबा सेशन हो गया। झारखंड में संगठन के विस्तार के बारे में मुझे पता है कि
काफ़ी वहाँ पे सही चल रहा था उलमा बोर्ड का, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा पीछे है, बिहार भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। हम उत्तर प्रदेश बिहार को मेन टारगेट सबसे बड़ी आबादी इधर की है। इसमें क्या ऐसा किया जाए कि मुझे भी आप सजेस्ट करिएगा कि उलमा कैसे जुड़े इसमें? देखिए, इस मसले में हमारा जो है ना ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो हमारे मुख्य अधिकारी यूनुस साहब से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था भी, हमसे कहा भी था कि आप जो है किस तरह से उलमा को जोड़ेंगे। तो मैंने उनको एक रोड मैप किया था कि सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को हम लोग जोड़ें। उसमें राष्ट्रीय स्तर में लगभग 50 से ज्यादा आलिम को सबसे पहले जोड़ें, और जब वो जोड़ लेंगे तो उसके बाद जो हमारी रियासत है, रियासत के सदर को हम लोग जोड़ेंगे, हर रियासत के सदर को जोड़ेंगे। और हर रियासत के सदर का काम है कि सबसे पहले जो है जितना प्रमंडल हो, हर प्रमंडल में एक उलमा को प्रभारी बना दिया जाए। और प्रभारियों का काम ये रहेगा कि वो अपने जिला, जैसे 5-6 जिला एक प्रमंडल पड़ता है, तो वो प्रमंडल प्रभारी उन 5 जिलों को जिला अध्यक्ष को बना दिया जाए। और जब जिला अध्यक्ष की जब घोषणा हो जाएगी तो जिला अध्यक्ष जो है तुरंत जो है लगभग 31 आदमी या 50 उलमा की एक टीम खड़ी कर दिया जाए। अगर इस तरह से अगर मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द 6 महीना साल भर के अंदर अंदर मैं समझता हूं कि आपको जाकर कि ये 4 राज्य में या 5 राज्य, जैसे उत्तराखंड भी है, 5 राज्य में बहुत जल्द संगठन तैयार हो जाएगी। ये रकीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इंशाअल्लाह फिर आगे मुलाकात होगी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, आपको सलामत रखे। सलाम।